अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल। उम्रे से परसों वापस आए हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया, एनबीपी साहिबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और बीडीएफ की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साहिबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा है कि पहली दफ़ा महसूस हो रहा है कि मुल्क तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार दाता दरबार में चादर पोशी के लिए शरीक हुए, जहां मुतअद्दिद ज़ायरीन ने उन्हें डैम फंड के लिए चेक पेश किए। लाहौर में हज़रत उस्मान बिन अली अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के 975 अवार्ड्स की तकरीबात के इफ्तिताह के मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में औलिया कराम के कई दरबार हैं, जो रौनक और बरकत दाता दरबार पर है वो मकबरा जहांगीर पर नहीं। बुजुर्गों की तालीम यही थी कि हमें इस्लाम की रूह पर अमल करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस मुल्क से प्यार करना है, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गईं। अल्लाह करे मुल्क जल्द तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो। पहली दफ़ा महसूस कर रहा हूँ कि मुल्क तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर रहा है। हम जल्द तरक्की की मनाजिल तय कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आवाम बढ़ चढ़ कर डैम फंड में हिस्सा डाल रहे हैं। डैमों की तामीर बहुत ज़रूरी है। हमें इन डैम्स को जल्द से जल्द बनाना है। ये हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। कई दरबार हैं जो औलिया कराम के हैं, और अगर हम लाहौर को ही देखें तो यहाँ पे एक शहनशाह भी मदफून है और एक ये फ़कीर मज़हब जिसने इस खित्ते में फैलाया वो भी यहाँ पे मदफून है। ये रौनक, ये बरक़ात जो हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार आलिया पे है, अगर आप जाके जहांगीर के मकबरा में देखें तो ये आपको मुयसर नहीं आता। तो ये है फ़कीरी, ये है पाकिस्तान और इस खित्ते में जिस तरह से दीन की तबलीग की गई। और जैसे अभी वज़ीर साहब फरमा रहे थे कि हज़रत मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वसादत से यहाँ पे 90 लाख लोग जो हैं वो मुसलमान हुए। मेरे वालिद मोहतरम बड़े मोतक़िद थे और मुझे बहुत आज तक को याद है कि वो तहज्जुद भी यहाँ पढ़ते थे और सुबह की फजर की नमाज भी यहाँ अदा करते थे। और मुझे ये भी याद है कि यहाँ एक मंजूर साहब हुआ करते थे, मंजूर भट्ट साहब, शायद हाफिज़ मंजूर साहब। उनके साथ मैंने कई दफ़ा ये देखा कि चाबी वो सुबह की फजर की नमाज के बाद ये जो भी वक्त था वो यहाँ पे ये दरवाज़ा भी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का वो सुबह उनके साथ मिल के खोल। ये रहमतें हैं लाहौर पे, ये रहमतें हैं हमारे मुल्क पे ऐसे बुज़ुर्गों की। लेकिन इनका एक ही हमें पैगाम था, वो पैगाम है दीन को फॉलो करना, लेटर इन स्पिरिट फॉलो करना, दिखावे के लिए नहीं। और जब हम अपने दीन की पैरवी करते हैं तो यकीन मानिए सबसे बड़ी जो उसमें हमें नसीहत और तबलीग और पैगाम दिया गया है वो पैगाम है इंसानियत की खिदमत करना, लोगों के लिए सहूलतें पैदा करना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, इश्क करना अपने उन लोगों से जो लोग इस मुल्क की कुर्बानियाँ दे के जिन्होंने ये मुल्क को हासिल किया है। कि आज पाकिस्तान बहुत देर के बाद मुझे ये एहसास और महसूस होता है कि हम टेक ऑफ करना चाहते हैं, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। और अगर ये सब दोस्तों ने इसी तरह प्यार से मोहब्बत से इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना शुरू किया तो बहुत जल्द हम तरक्की की मनाजिल जो हैं वो तय कर लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी कि हम इस डैम को जल्द अज जल्द, ना सिर्फ इस डैम को बल्कि दीगर डैम जो हैं हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह हमें उनको बहुत जल्द बनाना है। आप लोगों की बहुत मेहरबानी,
बहुत शुक्रिया. मुझे अदालत जाके करनी है. मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ. मेरा ख्याल जी जनवरी के शुरू में, जनवरी हर लिहाज से इंशाल्लाह. पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर.